स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ऑपरेशन अधर्म खुफिया कैमरे पर गोरक्षकों का कबूलनामा, पुलिस की मिली भगत से करते हैं उगाही। एक और बड़ी अपडेट, उमेश पाल हत्याकांड प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले इनकाउंटर करके कौन सा राज छिपा रही है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शरद पवार का बड़ा बयान, बोले विपक्ष के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई से हम नहीं दबेंगे, उद्धव के साथ दिखाई एकजुटता। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा ने राहुल पर देश को बदनाम करने का लगाया आरोप, कांग्रेस बोली झूठ फैला रही है सत्तारूढ़ पार्टी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ऑपरेशन अधर्म खुफिया कैमरे पर गोरक्षकों का कबूलनामा, पुलिस की मिली भगत से करते हैं उगाही। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले में एक जली हुई बोलेरो से मिले जुनैद और नासिर के जले हुए शवों की खबर ने देश में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि ये मामला 16 फरवरी का है। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले 32 वर्षीय जुनैद और 28 वर्ष के नासिर के परिजनों ने एक दिन पहले 15 फरवरी को पुलिस में शिकायत दी थी। बता दें कि इसमें नासिर और जुनैद को अपहरण और उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था। धीरे धीरे इस मामले में कोई खुलासे हुए। बता दें कि आरोप लगाया गया कि इन दोनों को मारा गया है। हालांकि जुनैद और नासिर का हत्या सिर्फ एक अनोखा मामला नहीं है। हरियाणा में इस तरह की हत्याओं में पुलिस की मिली भगत भी होती है। बता दें कि इस मामले को लेकर आज तक की खास पड़ताल में खुफिया कैमरे पर कई खुलासे हुए। दोस्तों, दरअसल ये कथित गोरक्षकों का गुट गायों को बचाने के नाम पर जान लेने की तैयार बैठा रहता है। इसके लिए पुलिस भी इन गुंडों की मदद करती है। गोरक्षकों का गुट उन कसाईयों की हत्या कर देता है जो कि गायों को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। बता दें कि आज तक की पड़ताल ने इस चौंकाने वाले सच का खुलासा किया है कि किस तरह ये गौरक्षकों का समूह रात में गोवासियों को ले जा रहे हैं, वाहनों पर हमला करने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय ले जाने वाले को गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। बता दें कि रोहतक के गौरक्षक दस्ते के नेता रमेश कुमार ने कबूल किया है कि उनका गिरोह स्थान ने पुलिस में बेईमानी तत्वों की मिली भगत से काम करते हैं। बता दें कि रमेश कुमार ने आज तक की जांच टीम को बताया कि हम पुलिस के लिए एटीएम की तरह काम करते हैं। हम गौ तस्करों को पकड़ते हैं, पुलिस को सौंपते हैं और पुलिस रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देती है। उन्होंने दावा किया है कि गौरक्षकों का गुट पुलिस के साथ मवेशियों को ले जाने वाले सड़कों पर रात को समय घूमते हैं और रात के समय ही गौरक्षकों पर हमला करते हैं। रमेश कुमार के अनुसार उनका गिरोह पहले पुलिस को गोवंशियों और कसाईयों को ले जाने वाले किसी भी वाहन की आवाजाही के बारे में सूचित करता है और जब कानून परिवर्तन उसके आदमियों को इशारा करता है तो वो कदम बढ़ाते हैं। बता दें कि एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या पुलिस आपको इस बारे में सूचना देती है कि उन्हें गाय व्यापारियों को कहां पकड़ा गया? इसके जवाब में रमेश कुमार ने कहा है कि बेशक वो पुलिस ही हमें इस मामले में सूचित करती है, पुलिस हमारे बिना छापा नहीं मारती। हम पहले पुलिस को गौमाता ले जाने वाले किसी भी वाहन और कसाईयों की आवाजाही के बारे में सूचित करते हैं। जब तस्करी बढ़ जाती है तो हम इस ओवरफ्लो को रोकने के लिए पुलिस के इशारे पर ही काम करते हैं। इसके बाद कुमार ने चौंकाने वाला कबूलनामा किया है कि कैसे उनका गौरक्षक दस्ता मामूली संदेह पर जानलेवा बन सकता है। बता दें कि रमेश ने कहा है कि हम ऐसे कसाईयों को मार भी सकते हैं जिन पर हमें संदेह होता है कि वो गाय को वध करने वाले हैं। गायों को मारने वाली हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। रमेश कुमार ने कहा है कि मेरे पास कुछ 850 पुरुष हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं। रोहतक के गौरक्षक ने कहा है कि वो जिन बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकांश उनके कट्टर समर्थकों द्वारा दान की जाती है। हमारे संगठन में 23-24 लाइसेंसी हथियार हैं। साथ ही उन्होंने कबूल किया है कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ गाय की सेवा करने चाहते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हमें ईंधन और गोलियों की जरूरत है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। कोई महीने में 100 और कोई 50 डोनेट करता है। कुछ लोग अपनी बंदूक इस शर्त पर देते हैं कि कसाई मारे जाए। बता दें कि इसके अलावा नूह के गौरक्षक ठाकुर मनीष ने स्वीकार किया है कि पशु ट्रांसपोरेंट पर उनके हमले भीड़ को न्याय दिलाने के लिए भी जरूरी है। मनीष ने कबूल किया है कि हमारे द्वारा किए गए हमले में एक आदमी तो मर चुका है। हमने उस पर 6 महीने पहले हमले किया था, 1.5 महीना पहले उसकी मौत हो गई। मनीष ने साफ कहा है कि पीड़ित की पिटाई करने वाला अकेला नहीं था, इस दौरान जनता भी इसमें शामिल हुई। बता दें कि आज तक की इस जांच में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों ने खुलासा किया है कि ये गौरक्षक वास्तव में जबरन वसूली करते हैं। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार ने कहा है कि गौरक्षक पशु व्यापारियों को ब्लैकमेल करने पर उतारू हैं। सतीश कुमार ने कहा है कि अगर आप मुझसे पूछे तो वो ब्लैकमेलर हैं।
वो एक मवेशियों से भरा वाहन पकड़ते हैं, सौदा करते हैं, जब उन्हें अपना पैसा मिल जाता है तो वो इसे जाने देते हैं। डीएसपी ने कहा कि कोई मवेशी वाहन ला रहा हो तो ये उससे पैसा कमाते हैं, किसी से 10,000, किसी से 20,000 और किसी से 50,000 रुपए तक वसूलते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। ये गुंडे हैं। साथ ही डीएसपी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं करती जैसा उन्हें करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय गौरक्षकों का पक्ष लेती है। साथ ही सतीश कुमार ने कहा है कि वो हमारे लिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसी स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे साथ न होते हुए भी छापेमारी करते हैं। वो लाइसेंसी हथियार रखते हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या होगा अगर वो किसी को पीटते हैं और पीड़ित को पुलिस स्टेशन लाते हैं, आप अदालत के सामने मामले को कैसे पेश करते हैं? इस पर सतीश कुमार ने जवाब दिया कि हम पीटे गए लोगों के मामलों को स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अगली खबर। उमेशपाल हत्याकांड प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले इनकाउंटर करके कौन सा राज छिपा रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि सरकार इनकाउंटर करके कौन सा राज छिपा रही है। बता दें कि मंगलवार को ट्वीट कर अखिलेश ने कहा कि प्रयागराज हत्याकांड में मृतक भाजपा का सदस्य था। वो पैसा के मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भी भाजपा सरकार के मंत्री हैं। आखिर इनकाउंटर करके सरकार कौन सा राज छिपा रही है? अब जो भाजपा की छवि की मिट्टी पलीद कर रहे हैं वो भाजपा कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री पद से हटाए जाएंगे? गौरतलब है कि उमेशपाल हत्याकांड के नामजद अभिव्यक्ति अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने बीते दिनों प्रयागराज में प्रेस वार्ता कर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर अपने भाई से 5 करोड़ रुपए उधार लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नंदी अब ये रकम लौटा नहीं रहे हैं। रुपया वापस मांगने पर ही नंदी ने साजिश कर अतीक और उनके परिवार को इस हत्याकांड में फंसाया है। चलिए अगली खबर। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले विपक्ष के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई से हम नहीं दबेंगे, उद्धव के साथ दिखाई एकजुटता। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष शरद पवार ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के खिलाफ केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी को लिखे पत्र पर सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे को अपनी ओर करने पीछे एनसीपी प्रमुख के 2 उद्देश्य रहे हैं। बता दें कि पहला केंद्र के खिलाफ एक मजबूत धारणा बनाना है और सभी सामान्य विचारधारा वाली भाजपा विरोधी ताकतों को एक साझा मंच पर लाना। विपक्ष के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई से हम नहीं दबेंगे। बता दें कि ठाकरे के शिवसेना और उसके तीर धनुष चुनाव निशान से चुनाव आयोग को वंचित करने के फैसले के बाद उन्होंने फोन करने और एकजुटता व्यक्त करने वाले पवार पहले व्यक्ति थे। पवार ने 5 मार्च को कहा है कि महाविकास अघाड़ी सभी चुनाव एक साथ लड़ेगी। मोदी के एक संयुक्त पत्र में पूरे भारत को कई राजनीतिक दल के नेताओं ने शिकायत की कि परिवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्र जांच ब्यूरो जैसी केंद्र एजेंसियां भाजपा के विरोधियों को परेशान कर रही हैं।